हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारियां? इस वीडियो में हम सौर मंडल से रिलेटेड 50 प्लस प्रश्न कर रहे हैं और ये सब हमें करना है 5 मिनट के अंदर। तो शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो हमारा सही उत्तर है कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उन्हें हम ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? सही उत्तर है हमारा केपलर ने। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सही क्रम है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति हमारा सही क्रम है। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताइए। आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। निम्न में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग है। क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। निक्स ओलंपिक या कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? यह मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों, पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे कोपरनिकस थे। निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 संख्या है। बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर मंगल को बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि ये एक पार्थिव ग्रह है। निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त चक्कर लगाते हैं? तो शुक्र व अरुण जो है वह सूर्य के चारों ओर वामावर्त चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा गया है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। अभिनव तारा ब्रह्मांड का विस्फोटित तारा है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। सूर्य के संगठक में सहायक गैस हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन से सूर्य बना हुआ है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी भाग को वर्ण मंडल कहते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में आधी रात्रि का सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं। एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को हम उपसौर कहते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक के नाम से जानी जाती है। मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि में। अगर देश की पूछा जाए तो नॉर्वे में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वह स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सी ऑप्शन सही है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो यहाँ पर सूर्य को एक तारा माना गया है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? 8.3 मिनट। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध ग्रह पर एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा के समान कलाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर है बुध और शुक्र।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जाहिर सी बात है बुध सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा क्योंकि वो सबसे नजदीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर परिभ्रमण गति बुध की सबसे अधिक रहेगी क्योंकि वो सबसे नजदीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, चंद्रमा के सदृश ग्रह बुध माना जाता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के जितना बड़ा है और पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही उत्तर है शुक्र ग्रह। किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह।